उसके बाद में राधे श्याम की होगी तैयार है कला पहनाने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। राधे श्याम की होगी नंद किशोर जी गोचर, कन्यालाल जी मेरा और ब्रजलाल जी ढील, राम जी मेहरा, संजीव जी सेन, अंशराज जी गुजर। जिंदाबाद 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 इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद बरस मिलो जिंदाबाद बरस मिलो जिंदाबाद बरस समाज एकता जिंदाबाद बरस मिलो जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब हाथी को हाड़ौती में ढूंढा, कोटा में हाथी नहीं मिला तो गांव वालों ने इज्जत बना ली। इज्जत ऐसी बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हाथी पे ही बिठाएंगे, तो जयपुर से जाके हाथी ले आए। मुंडला वालों को पता लगा कि पचेल वाले हाथी पे बिठा रहे तो अपन क्या करें। लोगों ने मंथन किया, चिंतन किया कि एक दिन में हेलीकॉप्टर तो नहीं आ सकता, तो चलो ऊंट पे ही बिठा देते हैं। तो मुंडला वाले ऊंट ले आए। तिसाया वाले इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी 7 तारीख आ जाए ताकि हम नरेश मीणा को खून से तोलेंगे। फूल बनकर जो जिया, फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो कोई हक और अधिकार अगर आपका तो आंख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए। ये जो मैंने 4 लाइनें पढ़ी है, ये जो मैंने 4 लाइनें बोली है, इनका सार समझने की जरूरत है कि फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और अगर छीनता हो कोई अगर हक अधिकार अगर आपका तो आंख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए। सैलाब बरसना। इन लाइनों का मतलब है, इन लाइनों का मतलब है कि जो गुस्से नरेश मीणा को कहते हैं, जो गुस्सा नरेश मीणा को आता है जब नरेश मीणा के अत्याचार होता है, अनाचार होता है, किसी में कुटराघात किया जाता है, किसी की जमीन पर कब्जा किया जाता है, किसी के रास्ते को रोक दिया जाता है, किसी किसान को लूटा जाता है, मंडी में लूटा जाता है, कहीं और जगह लूटा जाता है। जब किसान को खाद की लाइन में लगाकर उसको पुलिस द्वारा खाद की लाइन में पीटा जाता है, जब कोई किसान आम व्यक्ति जब थाने में जाता है उसको जब पीटा जाता है, उससे पैसे खाए जाते हैं, जब तहसील में जाता है तो पैसे मांगे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो गुस्सा नरेश मीणा को आता है वो तुम में भी गुस्सा आना चाहिए। तुम अभी फूल बनकर जी रहे थे, तुम सोच रहे थे जो हो रहा है जो होने दो, जो हो रहा है जो होने दो, जो चल रहा है जो चलने दो।
ये तो कई बरस हो गए ऐसे ही चल रहा है, बिना पैसे दिए काम होता नहीं है। क्योंकि तुम्हें भी लगता है जब हम जिन नेताओं से भरोसा करते हैं कोई चोर हो जाए, कोई भ्रष्टाचारी हो जाए तो कौन रुखवाली करेगा। इसलिए जो तुम फूल बनकर रह रहे हो, इसलिए तो तुम्हें मसला जा रहा है, कुचला जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तुम फूल बनकर रह रहे हो इसलिए तुम्हें मसला जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसलिए तुम्हें फौलाद का हिस्सा बनना चाहिए, आदमी को फौलाद बनना चाहिए। वैसे जनता की जनता तुम भी फौलाद बनो, अगर तुम्हें अपने अधिकारों की, अपने हकों की रक्षा करनी है तो। आज तुम्हारी खेतों में पड़ी बरसाती की फसलें चौपट हो गई, तुम्हारा सोयाबीन खत्म हो गया, उड़द खत्म हो गया, तुम्हारी धान की पैदा खत्म हो गई, लेकिन तुम लड़ नहीं पा रहे। तुम्हें जब पता कि हमारी कैसे लेने जाते हैं तो बैंकों में बीमा के नाम पे पैसे काटे जाते हैं, और सरकार का नियम है कि मुआवजे में मरे हुए किसान को पैसा दिया जाए। बैंक में कटा हुआ बीमा का पैसे को जब फसलें चौपट हो जाए तो फसल बीमा के रूप में पैसा दिया जाए। लेकिन ये हाड़ौती का किसान तो चुपचाप बैठा है, फूल की तरह बैठा है, इसकी आंखों में गुस्सा ही नहीं है, कोई भी आदमी आकर इसको लूट ले जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनको तुमने 25 साल से वोट दिया है, जिन्हें तुम्हें 25 साल से प्रमोद जैन भाया को, जिन लोगों को तुम ढो रहे हो, जिस वसुंधरा राजे को 2 बार मुख्यमंत्री तुमने बनाया, 10 बार सांसद बनाया, ओम बिरला कोटा से जाके लोकसभा स्पीकर बन गया, क्या तुम इनको वोट देने के लिए बने हो क्या? या इनको जवाब भी दोगे कभी? क्या इनको वोट ही देते रहोगे जिंदगी भर क्या दुखी पाते रहोगे? क्या तुम गुलामी करते हुए तुम मर जाओगे, तुम्हारे आने वाले बच्चे गुलामी करते रहेंगे क्या? मैं जगाने आया हूं तुम्हें, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं तो हाड़ौती को जगा रहा हूं, हाड़ौती के किसानों का स्वाभिमान सम्मान जगा रहा हूं, उस अन्नदाता को जगा रहा हूं। मैं तो उस अन्नदाता को जगाने निकला हूं। एमएलए का चुनाव जरूरी नहीं था, अंतर चुनाव लड़ना, देवली भी जगह थी, छबड़ा भी जगह थी, राजस्थान में 30 जगह जहां चुनाव लड़ लेता। लेकिन तुम आए, हाड़ौती के सोए हुए किसानों को जगाने आया हूं, उस अन्नदाता को जगाने आया हूं, जो अन्नदाता हार्डकोर मेहनत करता, जो सर्दी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, बरसात नहीं देखता, जो बरसात में भी खेतों पे रहता, गर्मी की तपती धूप में खेतों में रहता, बरसात में जो बिजली कड़कती बिजलियों के बीच में खेत में रहता। कई किसान प्राण दे देते हैं, लेकिन वो चिंता नहीं करता। वो अन्नदाता जो जानवरों को भी अपने खेतों में चरने देता है, जिसकी खेत की मेड़ पे हजारों पक्षी बैठते हैं, और वो अन्नदाता